वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम बेदारी में, रिवाइवल में। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपनी बहन जो खुदावंद की प्रस्तार हैं, एक स्टाफ नर्स भी हैं, एक टीचर भी हैं, वो हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे और जान रहे थे कि किस तरह से वो मेहनत से, ईमानदारी से अपने काम को सरअंजाम दे रही हैं और इससे वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर रही हैं। तो सिस्टर जी, प्रस्तुश का तोड़ा खुदा ने आपको दिया, तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप होशाना टीवी के देखने वालों के लिए और हम सब के लिए कोई एक गीत जो आपका फेवरेट है वो आप ज़रूर हमें सुनाइएगा। रूहे पाक तू चल मेरे साथ तू कर हर बात। रूहे पाक तू चल मेरे साथ तू कर हर बात। रूहे पाक तू चल मेरे साथ। दिन को गुजारूं मैं किस तरह, रात गुजारूं मैं किस तरह। कैसे दिन गुजरे कैसे रात, मेरे साथ तू कर हर बात। रूहे पाक तू चल मेरे साथ। कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं मैं, कहाँ पर कलाम सुनाऊं मैं। कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं मैं, कहाँ पर कलाम सुनाऊं मैं। कहाँ दिन गुजरे कहाँ रात, मेरे साथ तू कर हर बात। रूहे पाक तू चल मेरे साथ। बहुत खूब सिस्टर जी, खुदा आपको और बरकत दे। खुदा ने आपको अच्छी आवाज़ दी है और ये बड़ा खूबसूरत गीत है जो आपके मामू प्रोफेसर डॉक्टर करामत हयात साहब ने लिखा। मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इस बात को भी शेयर करें, क्योंकि देखिए आपकी जो रूटीन है ये बड़ी टफ है। मुझे नज़र आता है कि आप नर्स होते हुए ड्यूटी भी करती हैं और जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसको कैसे टाइम देती हैं? स्पिरिचुअल टाइम मैं जैसे कि हमारे महीने के अंदर 4 ऑफ हमें अलाउ होते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ जो है इसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, मेरी ड्यूटी की वजह से। तो हमेशा मैं अपने ऑफ हमेशा संडे के लगवाती हूँ, अदरवाइज़ हमें इजाज़त नहीं होती। लेकिन मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे पीछे सपोर्टिव होते हैं, कि वो हमारे लिए ऐसे ऐसे इंतज़ामात करते हैं कि हमें खुदा की इबादत करने का मौका मिल जाता है। हर चीज़ के लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि पाक रूह हर जगह पे मदद करता है। कई दफ़ा लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुदावंद के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो क्रिश्चियन प्रोफेशनल्स हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो खुदा के साथ उनकी ज़िंदगी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी जगह पे पहुँचते हैं, किसी मुकाम पे पहुँचते हैं, तो हमें कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि खुदा ने हमारी ख़ास मदद की, क्योंकि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम अपनी पोस्ट में आगे बढ़ें, हम खुदावंद के साथ वफ़ादारी के साथ चलते रहें, खुदा को ना भूलें। मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगी। खुदा के साथ वफ़ादारी बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की वफ़ादारी के सबब से खुदावंद के हाथ को देखा। जब आप किसी वक्त मुश्किलात में होती हैं, परेशान होती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती हैं, तो खुदावंद के हुज़ूर झुकना, खुदावंद के कलाम को पढ़ना या खुदावंद की हम्दो सना करना किस तरह आपकी मजबूती का बायस बनता है? मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इस चीज़ को स्किप ना करूं, और ऐसा हुआ भी है, 1-2 दफ़ा हुआ है। लेकिन जब वो चीज़ स्किप हो जाती है, लेट्स सपोज मैंने एक दिन प्रेयर नहीं की, तो मेरा सारा दिन ख़राब जाता है। उस चीज़ से मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, आज अगर मैं दुआ कर लेती तो ये सारा कुछ ना होता। मतलब खुदावंद के साथ साथ चलना ये ज़िंदगी का एक अहम, कि खुदा खुद भी मौका नहीं देता कि मैं उसे छोड़ूं किसी तरीके से। वजह यह है ना कि खुदा ने हमें पकड़ा है और एक रिलेशनशिप हो जाता है ना पर्सन का खुदा के साथ,
तो वो रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम आती है तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर मैं खुदा के साथ आज बात कर लेती तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना होती। और हमारा खुदा रिलेशनशिप का खुदा है बेशक। ना, उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। और ये नहीं है कि हमारा खुदा हमसे कोई अलग थलग है या खुदा हमसे दूर है। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ एक रिलेशन कायम किया है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटी, हमारा खुदा रिलेशनशिप का खुदा है। सो ये कितना ज़रूरी है कि हमारा रिलेशन खुदा के साथ भी स्ट्रांग हो और इंसानों के साथ भी, है ना। ये देखें ना, ये दोनों तरफ है। वो कई दफ़ा लोग खुदा के साथ तो स्ट्रांग रिलेशन रखते हैं लेकिन लोगों के साथ उनका रवैया इतना अच्छा नहीं होता, वो अपने काम को अच्छे तौर से नहीं करते। तो ये कितना ज़रूरी है कि खुदा के साथ भी और इंसानों के साथ भी जो हमारा रिलेशन है ये अच्छा हो। इसके वाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अगर हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो ऑटोमेटिकली खुदा हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा कर देता है जो उसके अंदर खुद है। अगर हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप पुख्ता है तो हमारा लोगों के साथ रवैया भी अच्छा होगा। लेकिन अगर हम ये कहते रहें कि हम मसीही हैं, अच्छे मसीही होने का दावा करते रहें और लोगों के साथ हमारा रवैया गलत हो, तो इस तरह हम उसके नाम की बदनामी करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये ज़रूरी है कि खुदा और इंसानों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं ये अच्छे हों, हमारे रवैये अच्छे हों। सो कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि वो भाई और बहनें जो प्रस्तिश करते हैं या जिनको खुदा रूहानी नेमतें देता है तो रूहानी नेमतों के आ जाने के सबब से वो फूल जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं। वो मगरूर हो जाते हैं और वो दूसरे इंसानों को अपने से कमतर या हकीर समझना शुरू कर देते हैं। सो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं फिर से वही बात कहूँगी कि हमें खुदा को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम उस जगह पे पहुँचते हैं, अगर खुदा हमें इज़्ज़त देता है तो वो सिर्फ उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप की वजह से होता है और वो हमें उस जगह पे इसलिए नहीं पहुँचाता कि हमारा लोगों के साथ रवैया नफरी हो जाए। सो ये बहुत ज़रूरी है वाकई, जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप जो है वो खुदा और इंसानों के साथ दुरुस्त होनी चाहिए। जब आप दूसरे लोगों के बीच में रहते और काम करते हैं तो कभी कभी उनके मनफी रवैयों का भी सामना करना पड़ता है। मेडिकल की फील्ड में मसीहियों का बड़ा खूबसूरत किरदार रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन डॉक्टर्स हों या क्रिश्चियन नर्सेज हों। आप भी एक नर्स हैं और अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे रही हैं, तो अपने काम करने से आप कैसे कोशिश करती हैं कि मसीह की मोहब्बत आप दूसरों पर जाहिर करें? मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं काम कर रही हूँ और कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि ऐसे होता है सोशल लाइफ में कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम खामोशी इख्तियार करें ताकि हम अपना गलत रवैया दूसरों को दिखा के कम से कम मसीही होने के लिए एक बुरा इम्प्रेशन ना छोड़ें अगले बंदे पे। जो बहुत सारे अटेंडेंट होते हैं बाज़-औक़ात वो तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं किसी ना किसी तौर से। ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एज ए नर्स? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम पेशेंट को या उनके अटेंडेंट को एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से डील कर लेना तो हमें बार बार परेशान नहीं करता। लेकिन अगर हम पहली ही बार से लेकर आखिरी दफ़ा तक उसे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, उसे प्रॉपर समझाएंगे नहीं, तो वो कभी भी आपको दोबारा तंग करने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उनको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे ही नहीं तो वो आपको उतनी ही दफ़ा इरिटेट करेगा। क्योंकि उसको अपना जवाब मिलता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब एक बार आपसे कोई सवाल पूछा जाता है उसको पहली ही बार में ऐसा अच्छे से एक्सप्लेन करें कि दोबारा की ये कोशिश नौबत आए ही ना। सो बहुत बहुत शुक्रिया और हमें बड़ा अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके। और खुदा ने आपको कम उम्री में इतना नवाजा है, खुदा ने आपको इतनी बरकतें दी हैं। हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे और खुदा हर रोज़ आपका मुहाफिज हो। और जो खिदमत खुदा ने ख़ास तौर पर आपको बख्शी है, एक अच्छी आवाज़ खुदा ने आपको दी है, और ज़्यादा इसमें आप आगे बढ़ती चली जाएं। अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस दौर में बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियां अपनी सलाहियतों के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपनी अच्छी जॉब्स के साथ खुदावंद की हम्द कर रहे हैं और ईमानदारी से काम करने के वसीला से मसीह की तमजीद का बायस बन रहे हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये एपिसोड, आज का ये शो आपके लिए बायस बरकत रहा है। सो आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हैं अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त ख़ास तौर पर मैं तमाम मसीही डॉक्टर्स के लिए और नर्सेस के लिए शुक्रगुज़ारी करता हूँ, और अपनी बहन रुबैका वारिस के लिए जो खुदावंद तेरी प्रस्तश भी करती हैं, अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छे तौर से सर अंजाम देती हैं। खुदा हम और ज़्यादा इनके लिए और इनकी फ़ैमिली के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। मेरी दुआ है इस वक्त होशाना टीवी पर जितने भाई बहनें
बुज़ुर्ग और बच्चे हमें देख रहे हैं, इन सबको बरकत दे। अगर ये बीमार हैं, खुदावंद इनके लिए सेहतयाबी की दुआ करते हैं। अगर किसी और दुख, तकलीफ़, मुसीबत या परेशानी में हैं, तेरा ही आसमान इनके लिए खुले और इन्हें और ज़्यादा कसरत की बरकत अता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीज़ भाई और बहनों, अपने मेज़बान पास्टर बिशारत को इजाज़त दीजिएगा। बहुत जल्द नई एपिसोड और नए मेहमान के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिएगा होशाना टीवी।